जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज फॉर दिस सेवा, माय मंथली सेवा, सत्संग सेवा ऑन डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी पेज। ये तो गुरु जी की प्लानिंग है जो उन्होंने हमें दर्शन देना शुरू किया है। हमारी लाइफ को तो बहुत पहले से उन्होंने संभाला हुआ है, लेकिन वो तो हमें अभी महसूस होता है ना। बड़े कमले हैं हम, गुरु जी महाराज के कमले बच्चे, मूर्ख बच्चे, लेकिन गुरु जी महाराज इतना इतना प्यार करते हैं वाकई। गुरु जी थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और ये हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम संगत से वो शेयर करें, सो दैट जो फेथ, जो हमारी कहते हैं ना बत्ती जली है, वो संगत की भी जले। क्योंकि ऑल द टाइम मैं तो बहुत ज़्यादा नीचे गिरती हूँ, हर वक्त मैं गिरती हूँ और गुरुजी मुझे उठाते हैं। तो तब मुझे एहसास होता है कि गुरुजी ने मेरी लाइफ में क्या क्या किया है। अदरवाइज़ जब वो कहते हैं ना, सुनील अंकल जय गुरुजी एंड शुक्राना सुनील अंकल का भी जो माध्यम बने हैं फॉर दिस सेवा। देखिए गुरुजी किसी ना किसी को जोड़ते हैं, और कहीं ना कहीं हम सभी में जो सेवा भाव है उसकी वजह से ही कहते हैं हम गुरुजी से जुड़े हैं। देखिए कोई बड़ी बड़ी बातें बनाने के लिए तो नहीं है। गुरुजी का सत्संग मतलब सच का संग, जो गुरुजी महाराज ने हमारे जीवन में बदलाव किए हैं उनको हमें संगत तक पहुंचाना है। सो दैट कहते हैं ना, जब मैं जुड़ी थी, जब वो वेला कहते हैं ना, कुर्बान जाऊँ उस वेला सुहावी जिस तुमरे द्वारे आया। तो वाकई हम सोचते हैं इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, वो तो हमें तब पता लगता है जब मुश्किल की घड़ी आती है। कविता आंटी, मोनिका आंटी जय गुरु जी। तो लेट द संगत कनेक्ट, और फिर मैं अपना सत्संग जो गुरु जी बुलवाना चाहेंगे, क्योंकि गुरु जी तो माइंड को ब्लैंक रखते हैं, और जो ब्लैंक रखते हैं ये सबसे बड़ी उनकी हमारे पे ब्लेसिंग्स है। क्योंकि जब हम गिरते हैं ना उस पिटबुल में, जब हम उस कीचड़ के अंदर दुनियादारी की वजह से, या मे बी बिकॉज ऑफ सम वीकनेसेस वी हैव, यू नो, एवरीबडी हैव सर्टन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन देमसेल्व्स। तो हमें जो गुरुजी महाराज ने पकड़ा और हमारी स्ट्रेंथ पे वो फोकस करवा रहे हैं, तो आप शुक्राना करें गुरुजी महाराज। एक बच्चा जो लंगड़ा के चलता है, गुरुजी महाराज उसके पेरेंट्स जो हैं उसको कितना स्पेशल ध्यान रखते हैं ना। सिमिलरली जहाँ पे हम लड़खड़ाते हैं, गुरुजी महाराज हमको कस के पकड़ते हैं, हमको चलने में मदद करते हैं। इट्स नॉट दैट कि वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो आंटी जय गुरु जी। और किस तरह से गुरु जी हमको जोड़ते हैं संगत के साथ, है ना। हमें नहीं पता वो क्या बुलवाएंगे, हमें नहीं पता वो कहाँ ले जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल टुडे मेरी 2 दिन से थोड़ी तबीयत ऐसी है, तो मेरी बड़ी बिटिया को तो मैंने स्कूल भेज दिया, तो छोटी नहीं गई थी। तो एकदम से मेरी किसी फ्रेंड को कॉल आया जो भी गुरु जी से जुड़ी हुई है। देखो, उसने बोला संध्या आंटी मैं यहीं आई हूँ आपके घर के नज़दीक, आप आओ मुझसे मिलो। तो मैं तो ऐसे ही बैठी थी, मैंने कहा आज सत्संग है तो गुरुजी महाराज आज मैं निकलूंगी नहीं, अदरवाइज़ गुरुजी बड़े मंदिर भी बुलाते हैं। आज तो खुद घर पे आते हैं 14 तारीख को मेरे। वो घर पे इसलिए आते हैं कि संध्या आंटी आप थोड़ा रणविजय अंकल जय गुरुजी जय गुरुजी। तो गुरुजी ने सिखाया उठना बैठना, कहाँ कैसे रखना है, कैसे बोलना है, किसके साथ कितनी बात करनी है, कहाँ जाना है, किस चीज़ को कितना तरजीह देनी है, किस चीज़ को कैसे संभालना है, मुझे मेरी लाइफ में गुरुजी ने सिखाया। और हर 14th ऑफ एवरी मंथ जो गुरुजी महाराज ने सेवा दी है, कोई इसका हर चीज़ का मीनिंग होता है। गुरुजी महाराज ने मेरे लिए दिन निर्धारित किया, पहले तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। जैसे कि गुरुजी आते हैं तो सेवा भी करवाते हैं, सफाई भी करवाते हैं। देखिए हमारे घर की सफाई हम करते हैं, हमारे मन की सफाई हम करते हैं। थोड़ी देर हम बैठते हैं, हम थोड़े शब्द करते हैं, थोड़े कीर्तन सुनते हैं। अदरवाइज़ हम अपना वेला टाइम जो है ना इधर उधर की बातों में खपा देते हैं। खपा इन द सेंस, मैं अपना बता रही हूँ कि मैं कितनी मूर्ख हूँ। गुरुजी महाराज आप मेरे पे इतना हाथ रखते हो, फिर मैं उस संसार रूपी कीचड़ में वो डुबकी लगाती हूँ। देखिए सत्संग बहुत बड़ी सेवा है। आज मैं नितिन अंकल के चालन पे भी सुन रही थी, तो गुरुजी ने एक फैमिली बनाई हुई है। जैसे आप मेरा सुनते हैं और अंकल आंटी का सुनते हैं, तो जब तक ना सुने तो कितना इनकम्प्लीट लगता है ना। क्योंकि गुरुजी महाराज ही लेके आते हैं वो चेहरे, वो लोग जिनको गुरुजी ने सच में चुना है। मे भी हम सबको, सबकी अपनी सेवा होती है। कोई गुरुजी महाराज के दर पे जाके वहाँ जाके कल्याण है, कोई लंगर खा के कल्याण है, किसी का शब्द बाणी करके कल्याण है ना, किसी का जो सेवा दी हुई है फैमिली में, या जिस तरह से भी आपको सेवा में महाराज ने लगाया हुआ है, आप वो निश्चिंत होकर आप जब करते हैं तब आपका कल्याण है। ज्योति आंटी जय गुरु जी। और वाकई मैं गुरु जी को इतना शुक्राना करूँगी क्योंकि ऐसे बदल देते हैं वो हमारे जो सोल लेवल की वाइब्स होती हैं। ये सब जो अनुभव करेगा ना सिर्फ वही समझ पाएगा। कभी हम इतना कंगाल महसूस करते हैं मन से, तो कभी हम एकदम शानदार महसूस करते हैं। ये सब गुरुजी की लीला है। बुलवाने वाले वो, बिठाने वाले वो, जोड़ने वाले वो। अच्छा गुरुजी कहते हैं कि ये जो इतनी इतनी ਤੁਹਾਡੀ फाइलें अगर मैं खोलता तो कितने कितने ਤੁਹਾਡੇ कष्ट दिखे सी।
वो तो अभी हम भी देखो कितनी जल्दी परेशान हो जाते हैं। अच्छा मैं बताती हूँ गुरुजी का कैमरा, मतलब गुरुजी जो हमारे साथ हैं, मैं अपना अनुभव बताती हूँ। मैं मेट्रो में बैठी, वो मुझे मना कर दिया कि नहीं मैं निकल गई हूँ, अभी मुझे अपने बेटे को लेना है या जो भी है आंटी मैं फिर मिलूंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ये तो गुरुजी की प्लानिंग है, चलो मैं मेट्रो तक गई। मैंने कहा चल सारा सॉरी टिया आज मैं देखो फिर अभी तो सत्संग है 8 बजे, कोई नहीं गुरुजी ने ही निकाला है घर से, तो मैं यहाँ तक हो जाते हैं। यहाँ है मॉल सा ये छोटा सा, तो वहाँ मुझे कॉफ़ी पसंद है एक अंकल की, तो मैंने कहा गुरुजी ले जाएंगे। अच्छा मैं जहाँ बैठी, आप मानेंगे नहीं, सामने एक अंकल आते हैं, उनके हाथ पे हूँ, तो गुरुजी की ऐसी लीला इज़ लाइक गूज बम्स। सो दिस इज़ व्हाट गुरुजी इज़ विद मी ऑल द टाइम। तो थैंक यू गुरुजी। ममता आंटी जय गुरुजी। तो मैं बोलती हूँ गुरुजी आप इतने प्यारे हो, हर वक्त अंग संग से आई हो, क्या बताएं संगत को तो पता ही है कि गुरुजी तो सदा हमारे साथ है, लेकिन हमारी जो सोल है ना बड़ी कमज़ोर है, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपने आप को भी मैं उसमें डालूंगी। कभी कभी हम जब शब्द, जैसे कि हमको कोई कुछ बोल दे, हम कितनी जल्दी वो नेगेटिविटी ग्रैब कर लेते हैं, राइट। सिमिलरली जो हम शब्द कीर्तन सुनते हैं ना, तो वो पॉजिटिविटी अंदर ही अंदर हमें पता महसूस होती है, जो कि दिस इज़ द वे वी डोंट अंडरस्टैंड, इट वर्क्स ऑन इट्स ओन। तो गुरुजी यही बोलते हैं कि शब्द सुनो, कीर्तन सुनो, नहीं कर पाते चलिए कोई बात नहीं, जैसे महाराज लीला रख रहे हैं शुक्राने करें, जैसे बिठाएं जैसे उठाएं उसमें शुक्राना करें। देखिए गुरुजी टेस्ट लेते हैं, गुरुजी टेस्ट तो लेते हैं बिल्कुल, वो आपको उस कंडीशंस में डालेंगे और देखेंगे वाह भाई वाह बड़ा सच्चा भक्त है ना, चलो मैं इसको आजमा के देखता हूँ। बड़ा लोगों की बातों में आ जाओ, घबरा जाओ तो तुरंत मैसेज आता है कि कमले होके लोगों के पागल डामाडोल ना हुई, जब मैं तेरे नाल आ। देखो ऐसे गुरुजी मुझे 2 दिन से, मैं कोई बात को लेकर परेशान थी, किसी ने ऐसे कुछ बोला, अब वो कोई देखिए पत्थर फेंकता, उस वक्त हमें रियलाइज़ नहीं होता, बाद में भी रियलाइज़ दैट वे मे बी जिसको हम बहुत अपना समझ रहे हैं वो डेलिबरेटली और नॉन डेलिबरेटली समटाइम्स इट हैपन्स। कोई जानबूझ के भी नहीं करना चाहता, आपको कोई बात चुप गई या आपने उसको नेगेटिविटी ले लिया। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये गुरुजी महाराज हमें बोलते हैं कि मैं जब तुहाडे नाल हाँ, अभी तक तो तुसी बहुत अपनी चला लीती हैगी, अब जो तुहाडी लाइफ रूल करूँगा वो मैं करूँगा, मेरे अकॉर्डिंग चलेगा सब कुछ। तो जब गुरुजी महाराज ही कर रहे हैं तो आप उनका शुक्राना ही तो कर सकते हैं बस। मैं तो गुरुजी मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। देखिए छोटे छोटे सत्संग जो गुरुजी याद दिलाएंगे, क्योंकि 1 मंथ की सेवा देते हैं, तो 1 मंथ में जो मेरे लाइफ में, वैसे तो लिख लेना चाहिए, गुरुजी कहते हैं लिखा हुआ भी ब्लेसिंग है और एक एक पल की ब्लेसिंग है। जब आप बड़े मंदिर जा रहे होते हैं, जिन जिन लोगों को आप फ़ोन करेंगे, जहाँ जहाँ से आप निकलेंगे, मैंने तो बहुत माना और देखिए इतना गुरुजी ने कृपा करी, फिर हम भूल जाते हैं सडनली, हम उस कीचड़ में फिर से वापस होने की कोशिश जब करते हैं, जो काल हमें खींचता है, तो गुरुजी वही बोलते हैं कि काल से डरो नहीं, मैं तो महाकाल हूँ। आशा आंटी जय गुरुजी। तो ये तो लाइफ में रेस चलती रहेगी आपकी, नीचे ऊपर डामाडोल होना, आपको हर तरीके टेस्टिंग टाइम्स आएगा, और क्योंकि ये सब हमें भी फील कराते हैं गुरुजी, मे भी इसलिए भी फील कराते हैं कि हम संगत के सामने रख सकें कुछ हमारे कर्म ऐसे। देखिए एक इंसान है जो फुटपाथ पे रहता है, एक इंसान है जो कहाँ रहता है, देखिए बात उसकी नहीं है, बात है हमारे कर्मों की। ये मैं महसूस करती हूँ कि देने को तो वो कितना देने को तैयार है, हमारे भी कर्म में कुछ माड़ा हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पिछले जन्मों में या हमें भी जाने में इसी जन्म में कर दी, अब वो हमको भोगनी पड़ती हैं। उसकी वजह से हमारा ये जो रुकावटें, ये जो तकलीफ़ें, ये जो हमारे रोग है, ये जो नेगेटिविटी है, ये आती। नेगेटिविटी तो उनकी प्लानिंग होगी ना कहीं आप ये सोचो, सृष्टि में अगर कुछ भी ना होता, 1 मिनट के लिए स्टॉप हो गया सब कुछ टाइम, तो क्या होता? अगर उसके परे आप आ जाइए, तो आप ये मैं महसूस करती हूँ कि किस तरह से गुरुजी जो हम लोग भी हमें परेशान करते हैं, ये भी हमारे कर्मों की वजह से गुरुजी की प्लानिंग है। गुरुजी सॉरी, बट मुझे ऐसा महसूस हुआ। सुरजीत जी जय गुरुजी, पूनम आंटी, आशा आंटी जय गुरुजी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आशा आंटी, कैसे हैं आप? और बड़ा ही प्यार आता है आंटी बेबी आंटी के सन का, राइट, जन्मदिन था अभी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी पीछे ही गया है। देखिए गुरुजी महाराज सबके बच्चों को, गुरुजी कहते हैं बच्चों की चिंता ना करो, क्योंकि जब उन्होंने दिए हैं तकदीरें भी वो लिखते हैं। अब इस बात से मैं वहाँ पहुँच गई जब मेरे बेबी नहीं हुए थे, और बड़े मंदिर में शटल सेवा में मैं जा रही थी, तो ये गुरुजी ने मुझे सुनाया था कि शरीर से पहले तकदीरें बनती हैं, इस तरह के कोई भजन, कोई शब्द किसी की गाड़ी में चल रहा था। देखिए ये सब कोई बातें, कोई किताबी बातें नहीं हैं, मुझे तो नहीं आता, बैठ के अभी मैं नहीं पढ़ सकती गुरुजी सॉरी। जिसको जैसी जैसी सेवा लगाएंगे, माधवी आंटी जय गुरुजी, वो आंटी गुरुजी ले आते हैं जो उन्होंने बुलवाना है। सच में ये जो आज की सेवा मेरी है, इसमें चाहे 2 संगत जुड़े, 10 जुड़े या लाखों जुड़े हैं, जिसके भी कान में गुरुजी सुनवाएंगे, वो उनकी अपनी लेसन है, उनकी अपनी टीचिंग है, उनकी अपनी ब्लेसिंग्स हैं। और सच में मैं तो शुक्राना इसलिए करती हूँ गुरुजी, आपके साथ चलने का मज़ा ही और है इस जीवन में ना। अच्छा, सत्संग जब हम कर रहे होते हैं तो अपनी पूरी जीवन की लेखा जोखा हम बता रहे होते हैं,
जैसे कि आज मैं नितिन अंकल का सत्संग सुन रही थी, एक लेडी थी, मुझे नाम नहीं पता, मैंने लगाया, पता नहीं आज वाला ही था कल वाला जो भी उनका रेगुलर आता है, बड़ा ही मुझे अच्छा लगा। उसमें भी ये बात बोली कि कोई आपकी आलोचना करे, कुछ करे, उसको आपको दिल पे नहीं लेना है, इस तरह से वही बात उठी। चलिए, तो मेरे मन में थी वो बात, तो वो आई सामने। गुरुजी महाराज का शुक्राना तो दिल से भी निकालते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं आपको जीवन में चलने का। अच्छा, आपकी जो कर्सेस हैं उन्हीं को ब्लेसिंग्स में बदल देते हैं। लोग ट्यूमर्स ले लेके आते हैं गुरुजी के पास, तो उनको डिलीवरीज के लिए बेबी गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। ऐसे गुरुजी महाराज हैं, तो हम उनकी क्या उपमा करेंगे, जो महाकाल, जो कहते हैं बीमारियों को ही मैं थोड़ी ब्लेसिंग्स से कन्वर्ट करने की क्षमता रखता हूँ। लेकिन हम क्या है ना, हम डर जाते हैं कि हमें तो उसकी सोल्यूशन नहीं पता। वी डोंट अंडरस्टैंड, वी डोंट नो द सोल्यूशन ऑफ द नेगेटिविटी, वी डोंट नो द सोल्यूशन ऑफ द डिजीजेस दैट वी हैव। गुरुजी महाराज नोज, वो बोलते हैं कि मैं जड़ तो ਤੁਹਾਡੀ ख़त्म करांगा परेशानियाँ। देखिए, गुरुजी महाराज ने मुझे गोल्ड में ये ब्लेस किया है, और थर्सडे के दिन आज ही मुझे मेरा सत्संग और आज पहनवाया। देखिए, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। मेरे गुरुजी मेरे गोल्ड का मुझे पहनवाते हैं, न जाने क्यों। ऐसा कुछ नहीं है कि मनी मैटर की बात नहीं है, इट्स जस्ट लाइक कि मेरी मदर ने जो दे रखा था। अच्छा, जैसे कि आज और उस दिन जिस दिन मेरा सत्संग होगा, ये राधे राधे की चूड़ियाँ गुरुजी का शुक्राना, उस दिन ज़रूर मेरे मन में कोई ना कोई आ जाएगा, मैं ले लूँगी। और ज़्यादातर मंथली सेवा जो होगी, या जिस दिन मेरा सत्संग गुरुजी प्लान करेंगे, मोस्टली मंथली सेवा पे, तो मुझे पता ही होता है ना कि आज जाना है, दिस इज़ द हुक्म ऑफ गुरुजी। तो उस दिन तो पता ही है सुबह से 2 दिन पहले से कि हाँ 14 तारीख है, आने वाली है। गुरुजी महाराज हमारा कल्याण करेंगे, हमारी जितनी भी नेगेटिविटी एक मंथ की इकट्ठी हुई हमारे घर आएंगे, उसे ब्लेस करेंगे। देखिए, अगर हम, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आपका सत्संग घर घर जा रहा है। जब संगत आ नहीं सकती तो गुरुजी क्या कर रहे हैं, आप ही को घर घर आपके भेज देते हैं ब्लेसिंग्स। तो ये महाराज हैं, किन किन संगत से जोड़ा उनका शुक्राना, किन किन संगत के सत्संग सुनाए उनका शुक्राना। मैं तो बहुत ज़्यादा गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मेरे कान से जो मुझे सुनाते हैं वो मेरे हृदय तक जाता है, और वो मेरी पर्सनालिटी डेवलप करता है, मुझे जीने की रास्ता दिखाता है। मुझे सामने वाला क्या बोल रहा है वो तो बहुत सुना, सामने वाला तो पूरा ऐसे चल वैसे चल, क्या मिला? आप कितनी मर्जी दौलत कमा लीजिए, आप कितनी मर्जी जीवन में जिस तरह से भी करना चाहते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज की प्लानिंग, मैं बोलती हूँ गुरुजी आपने हम पे इतनी इन्वेस्टमेंट दी है, आप हम पे इतनी कृपा कर रहे हैं, तो हम सबकी लाइफ की कुछ प्लानिंग होगी ना। गुरुजी महाराज ने जोड़ा है तो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, जो हम अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं उनका एक अच्छा जीवन हो, खुशहाल जीवन हो। सबकी अपनी किस्मत है, किस्मत क्या हमारे कर्म है, कर्म के अकॉर्डिंग हमें सब मिलता है। अब देखिए, गुरुजी ने जो बुलवाना है वो बिठा के बुलवाने लग जाते हैं। अब इतने शुक्राने हैं, दरबार के दर्शन कर लीजिएगा। गुरुजी खूब सफाई भी करवाते हैं उस दिन, और जब मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। और बहुत मेरे जीवन को, तो मेरे घर को संवारा, मेरे मन को संवारा, मेरे जीवन को सच में। वो जो दुविधाएं थी ना, क्योंकि कहते ग्रह, जब देखिए बहुत ऊंचा देखा जीवन, ऐसा जीवन देखा, अब उसको बोस नहीं करना है, वो भी हमारे कर्मों से था। और जब नीचा टाइम आया, मैंने बहुत नीचा, गुरुजी ने कहा तूने भी बहुत औखा टाइम देखा है, तो हुड़ते खुश रहा कर। तो जब मैं मन से खुश महसूस करती थी, मैंने बोला कि गुरुजी मुझे तो कोई दुख ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने हमें फूलों की तरह संभाला हुआ है। एंड जब हम कांटों की तरह जब जीवन में निकलते हैं, हम सामने वाला बताता है कि ये कमियां हैं, तब भी रियल अच्छा ये कमी है, तो गुरुजी महाराज ने हमको इस कमी से भी निकाला। देखिए, तो मैं इसी को आपको फोकस करना चाहूँगी। पहली तो बात, सामने वाला आपको किस नज़र से देख रहा है वो उसका अपना परसेप्शन है, बल्कि हम उसको परसेप्ट करेंगे ना कि अच्छा तू यही सोचता है, बस तू सिर्फ ये सोचता है मेरे बारे में भी या किसी और के बारे में भी, तो मेरी नज़र में तो तू नीचा हुआ, तू मुझे क्या ऊंचा नीचा बताएगा। मैं अपने गुरुजी महाराज की चाकरी में, मैं आज बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी आप क्या चीज़ हो, आप मुझे हर जगह मतलब एहसास दिलाते हो। मैं जब मेट्रो में, मतलब 1 सेकंड का हेरफेर नहीं है गुरुजी, थैंक यू सो मच। तो मैं अपने गुरुजी की चाकरी क्यों ना करूं, मुझे किसी के आगे झुकने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे देने वाला वो है, हम सबको देने वाला वो है। ठीक है, आते हैं वो टाइम, वी ऑल वांटेड टू रेस में आप शामिल होना चाहेंगे, किससे आगे बढ़ना पीछे बढ़ना। गुरुजी कहते हैं कि मैं जब वाकई वो जब देने पर आते हैं भंडारे, तो ऐसे ही भर देंगे कि पागल हो जाओगे आप। पागल इन द सेंस, क्योंकि मैंने वो चीज़ें उलझती हुई भी देखी, इतना देते हैं कि आप संभाल ही नहीं पाओगे। तो इसलिए गुरुजी महाराज कहते हैं मैं कंट्रोल आपकी लाइफ को फिल्टर कर रहा हूँ, मैं उतना ही आपको दूंगा जितना कि यू कैन हैंडल, सो दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आई हैव सीन थिंग्स लाइक दिस। इसलिए रूह जो है हमारी, वो गुरुजी से जोड़ के रखें। बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरुजी के, और जो वो बुलवाएंगे, मैंने कुछ भजन कोशिश कर रही थी थोड़ा थोड़ा, आइए चलिए जो वो करवाएं थोड़ी देर, उनकी लीला है। धन धन गुरुजी महाराज, जो सेवा आप देते हो, मन को साफ करते हो, जीवन में जो इतनी चमकदार जीवन बना दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और अच्छे लोगों झड़ता जाएगा, झड़ता वाकई ये है, आप करते जाओ
भजन मैं करती गई और वो झड़ता गया सब मेरी लाइफ में, जो एक्स्ट्रा वो था, मुझे जो कचरा था मेरे जीवन का, वो निकलता गया और एक सूदिंग लाइफ में मैं प्रवेश करती गई। बाकी बीच बीच में आता है, मुझे एहसास दिलाने के लिए आता है हम सभी को। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लगती है, लेकिन वो लगती भी इसलिए कि गुरुजी दिलवाते हैं कि देख तेरे को फर्श से अर्श तक मैंने पहुँचाया हम सभी को। देखिए, इट्स नॉट अबाउट बीइंग पॉपुलर, इट्स नॉट अबाउट बीइंग हैविंग फेम और नेम और मनी और मटीरियलिस्टिक थिंग, वो तो गुरुजी वैसे ही ब्लेस कर देते हैं, शंकर भगवान है। जो पीस है दैट इज़ द सुप्रीम, दैट इज़ गुरुजी महाराज का शुक्राना बहुत बहुत। मैंने एक बात फील करी है, मान लीजिए आप टेंस्ड हैं, उस मनी का क्या करेंगे? तो इसलिए जब गुरुजी उतना ही दे के आपको बहुत खुश रखते हैं ना, उसका शुक्राना करें। उन्हें पता है अपने बच्चों को कैसे ब्लेस करना है, हर चीज़ गुरुजी महाराज पे आप सौंपें और गुरुजी महाराज बहुत बहुत बख्शेंगे। हाँ, ये मैंने अभी ना रिचार्ज नहीं, वो हो नहीं पा रहा है मेरे मोबाइल से, और उसमें बीच में एड्स आ जाती हैं, विच आई रियली डोंट लाइक। अच्छा, ये एक ना बड़ा सुंदर भजन है, इसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी गुरुजी के लिए। अच्छा हाँ, इसका भी सत्संग है, देखिए मैं अभी सुनाऊंगी 2 लाइन। उसमें ना खाटू शाह आज राधे राधे की चूड़ियाँ पहनाई, ये सब कुछ रिलेटेड होता है। हमें लगता है कि देखिए, कार्तिकेय 2 का मैं बताती हूँ, एक मूवी है पीका शो पे, अभी पीछे ही जन्माष्टमी गई है, तो ना क्या हुआ, मैंने तो ऐसे ही लगा ली, जैसे ऐसे ही बाय चांस। पर गुरुजी तो कहते हैं नथिंग इज़ कोइंसिडेंस, बाय चांस तो कुछ भी नहीं है मेरे। आप जिससे मिलते हो, जिससे बात करते हो, जो शब्द सुनते हो, जिसका सत्संग सुन रहे हो आप मेरा, या किसी और आंटी अंकल का जो आंसर मिल रहा है, बाय चांस तो कुछ भी नहीं है। किस चोले के दर्शन करोगे, किस स्वरूप के दर्शन करोगे, बाय चांस तो कुछ भी नहीं। कितने बजे मैं बिठाऊंगा, कौन कौन संगत सुनेगी, अब एवरीथिंग इज़ प्लान्ड बाय गुरुजी हिमसेल्फ। ऐसी कैलकुलेटिव भी हैं गुरुजी, तो वाकई नहीं समझ सकते हम। 1 मिनट में भस्म कर दे, जो 1 मिनट में जो हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, वाकई वो कर सकते हैं। और ये छोटी सी जीवा उनका नहीं कर सकती गुणगान, लेकिन अनुभव हम सभी कर सकते हैं। आई डोंट नो, दिस समटाइम्स हैपेंस, यू नो, दैट इमोशनल। शुक्राने अनंतम। हाँ, ये प्रभु कीजिए कृपा निधान, प्रभु कीजिए कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे, ओ तुमरी करो निद आत, तुमरी करो निद आत, कि प्रभु हमें गले लगावेंगे। ये आप सुनिएगा, बनी रहे। कुछ गुरुजी सामने लाए थे, तो मैंने ना लिख रही थी कल मैं, तो कभी कभी लिखवा भी देते हैं रात को, और सबसे बेस्ट टाइम होता है जब बैठ के मुझे भजन लिखवाते हैं। मतलब मैं अपनी लाइफ को अगर बताऊं, बिल्कुल एक सामने आके नो दिखावा। और ये फिर आ गया, मैं बताऊंगी इसका छोटा सत्संग। तेरी दया क्या दरिया घर में मेरे बहे, बहुत सुंदर है भजन भी। रोम बस हर पल यही कहे, तेरी दया का दरिया घर में मेरे रहे, मेरे शाम तेरी कृपा बनी रहे, यहाँ तेरी कृपा बनी रहे, बस हर पल यही गए, ओ तेरी दया का दरिया घर में मेरे बहे, मेरी शाम तेरी कृपा बनी रहे, यहाँ तेरी कृपा बनी रहे। शुक्राना गुरुजी, कृपा जो मैंने अनुभव करी सभी करें। एक्चुअली हमारे कर्मों का ही है, गुरुजी कहते हैं कभी तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, कभी एकदम वो तो सब कर्मों से आता है बस। तो गुरुजी कहते हैं इन्वेस्ट करते जाओ, और वो चीज़ें जो आपको उलझी हुई लगती हैं, वो अच्छे कर्म जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो साफ दिखने लगता है वो सब। ऐसा गुरुजी का मैसेज भी कल आया था। ये है बाबा तुझ दीवार का, तुझसे बंधा है धागा मेरे संसार का। तो देखिए, सबसे बड़ी ब्लेसिंग, मैंने बोला गुरुजी आप ऐसे भी दे देते, वो भी मेरी ब्लेसिंग है, मगर आपने इतना प्यार मुझे दिया, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। मेरे संसार का शुक्रिया करूं मैं कैसे,
तेरे उपकार का दिल से निकाला तूने, डर तूने हार का, दरिया घर में मेरे बहे, रोम यही गहे, मेरे शाम तेरी कृपा बनी रहे। ये ना भजन लिखते लिखते ना वो मुझे दिख नहीं रहा था, तो फिर मैं बोला गुरुजी, मैंने कहा अच्छा गुरुजी की मर्जी होगी ना अपने आप सामने आ जाएगा, और ऐसे ही हुआ। यही मेरे मेरी शाम तेरी कृपा बनी रहे। तो देखिए जिस तरह से गुरुजी हमारे कष्ट लेते हैं। अब जैसे एक स्वरूप हैं, एक लेडी बता रही थी कि आज देखिए उज्जैन का ही आया और मेरा भी वही है। तो उज्जैन की वो बता रही थी कि गाइड के लिए वो अप्रोच करना चाहती थी, वो लड़की एक कोई थी और आंटी, लेकिन वो ना उनको बहुत टाइम से उनका हो नहीं पा रहा था कुछ भी, और फिर वो बड़े मंदिर गई और तुरंत उस डायरेक्टर कोई लेडी हैं रिसर्च से रिलेटेड, उन्होंने कॉल किया उन्हें और किस तरह। मैंने कहा गुरुजी आप मेरी प्रोफाइल का मतलब वही सत्संग सामने आया और अपना और बता रहे थे, मतलब वट एवर गुरुजी सुनवाते हैं। उज्जैन का भी जिक्र हुआ आज ही है ना, गुरुजी ने जो सुनवाना है। और एक चीज़ और उन्होंने बोली कि जैसे कोई स्वरूप ब्लेस किया था गुरुजी ने, तो ना उनके ना निशान जैसे आ गया जब उन्होंने बड़े मंदिर से लिया, तो उनके अंकल को फ़ोन किया कि दूसरा बदल लूँ क्योंकि इसमें तो सलवट है। तो उन्होंने कहा नहीं जैसे गुरुजी आना चाह रहे हैं वो ही होएगा। तो ऐसे ही मैं बताना चाहती हूँ, जो ऊपर वाला मेरा रॉकस्टार स्वरूप है ना, जब मेरी बेबी होने में दिक्कत हो रही थी तो मैं गायनी और सब मतलब जो आ रही थी, मेरी मदर भी थी और मेरे इस तरह के टेस्ट एंड एवरीथिंग, आई यूज्ड टू बी वेरी ऑफेंडेड। तो ये महाराज के नाक पे एक आज भी सलवट है और तब ये हुई थी। तो न जाने गुरुजी कौन सी लकीर हमारी बदल देते हैं, इसलिए ये मत सोचा करें कि स्वरूप में सलवट आ गई है तो वो ख़राब हो गया, इस तरह से नहीं है। बहुत बार खंडित हो जाते हैं, तो वही हम आंटी भी बता रहे थे, गीतू आंटी हैं जो संगत हैं बहुत प्यारी, वो भी अपने सत्संग करते हैं। गुरुजी को ब्लेस करें, सुनील अंकल को, नीलम आंटी को, और एक प्रियंका है, अब गुरुजी बुलवा रहे हैं नाम तो बुलवाने दीजिए, सबकी हाजिरी लग रही होगी। और ज्योति आंटी, जय गुरुजी, आपको भी बहुत बहुत प्यार। ये सब गुरुजी ने जोड़े मन के। तो वो भी देखिए उन्होंने मुझे राखी पे भी सेवा एज अ भिजवाई, भैया के लिए, मेरे भाई के लिए राखी गुरुजी की, और भाभी की भाभी आंटी के लिए मेरी एक फ्रेंड है वो भी गुरुजी जुड़े हुए हैं, थोड़े तकलीफ में थे, लेकिन गुरुजी जिसके हाथ पे जाना है, ये ब्लेसिंग जो मैंने पहने हुए ब्रेसलेट, ये सब गुरुजी महाराज ने मतलब उसके थ्रू। तो कह रही संध्या आंटी जिसके हाथ में जाना होगा ना उसी का नसीबों वाला होता है। ये गुरुजी महाराज की मतलब प्लानिंग है। तो मैं उसको फ़ोन कर रही थी कल, पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, उसने मुझे शोधी हरे भी सेवा में भिजवा दी और पहले भी ब्लेसिंग्स दी, ये भी ब्लेसिंग कह रही है संध्या आंटी मैं नहीं कर रही गुरुजी कर रहे हैं। तो मेरे को बड़ा थोड़ा सा लग रहा था, मैंने कहा नहीं आंटी मेरे को भी सेवा का आप बोलो, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप तो करते ही जा रहे हो। कह रही नहीं आंटी आप इतने से में इतना बोल रहे हो। तो ये देखिए गुरुजी कैसे जोड़ते हैं अच्छे सोल्स को, और बाकी तो सब ब्लेस करना है, गुरुजी ने माध्यम बनाया किसकी जो सेवा है ना, सबको गुरुजी ब्लेस करें। बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरुजी महाराज के, जो वाकई गुरुजी की जब देखिए संगत पे बुलाते हैं सत्संग पे और इतना कुछ बुलवा देते हैं। और मैं बोलती हूँ गुरुजी हम भूलेंगे क्या। नीलम आंटी, जय गुरुजी, देखिए नीलम आंटी ने भी इतनी सेवा करी वहाँ से, वाकई मैं शुक्राना भी कैसे करें, बहुत छोटा वर्ड है गुरुजी महाराज। ये नीलम आंटी का ही दिया हुआ माला प्रसाद है, थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, और वो ही करवाते हैं। मैं क्या बताऊँ गुरुजी के बारे में, देखिए ब्लेसिंग्स बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, धन दौलत से, मान सम्मान से भी ऊपर। क्यों? क्योंकि जब कष्ट में, रोग में किसी ने साथ दिया ना हो या ना हो, मैं तो ये बोलूँगी मजाक या दुख में हम अपनी सुध बुद्ध तक भूल जाते हैं, तो उस टाइम पे वो महाराज ने हमको कैसे संभाला, उनका प्यार देखें आप। आज भी ये नहीं कि दे देने के बाद भूल गए, ये उनके पास तो भाई बहुत जिम्मेवारी हैं, बहुत सारी संगत कतार में है, बहुत सारी संगत वेट कर रही है ना, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए। गुरुजी कहते हैं मंगने तो हर कोई आता है और मैं दे भी देता हूँ, लेकिन क्या बड़े मंदिर मुझसे मिलने आते हो? अच्छा आज येलो बटरफ्लाई के दर्शन हुए, और बहुत बार मैं पीछे खड़े होती हूँ ना मॉर्निंग में, गुरुजी को पता है कि मेरे को ना ऐसे संभाला हुआ है गुरुजी ने, मुझे कहीं जाने आने नहीं देते, कि गुरुजी ने मुझे पहले ही बोला था कि तू जैसे हवा बड़ी, मुझे तो बहुत ज़्यादा आई डोंट कनेक्ट विद पीपल दैट वे मच, पर जिनसे मेरा है उनसे बहुत है संगत, हमारी रियल फैमिली बिल्कुल ट्रू। और ऐसे ऐसे मन के दिए हैं कि वी कैन कंटिन्यू फॉर आवर्स यू नो टॉकिंग, यू नो संगत में ही रब बसता है। गुरुजी महाराज ने प्यारे प्यारे मन के भी जुड़ी, ये भी हमारी ब्लेसिंग है। तो मैं थैंक यू करती हूँ गुरुजी, आपने मुझे अच्छे अच्छे फैमिली मेम्बर्स ब्लेस करे। किसी में हमें अपने भाई दिखता है, किसी में हमें फ्रेंड दिखता है, किसी में हमें अपनी मदर दिखती है, जैसे कि नीलम आंटी एक और हैं, एक तो नीलम आंटी आगरा से हैं, एक नीलम चावला आंटी हैं,
बिल्कुल मेरी मदर जैसे उनके संबंध मुझे गुरुजी ने दिए, उनकी अन्नोदी हैं, बिल्कुल एक बहन की तरह। और बोलते हुए मुझे इसलिए लगता है क्योंकि जब मुझे ज़रूरत थी तो वो तो गुरुजी महाराज को पता है ना, बातें तो हम इधर उधर की करते हैं, पूजा पाठ हम करते थे कि पूजा पाठ तो लगती है बिल्कुल। अगर हम सच में गुरुजी कहते हैं तो उसे कुछ देने लायक नहीं है, है ना, हम कुछ करने लायक नहीं है, लेकिन ना हमारा शरीर काम आना है बाद में, डोनेट करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन पूजा पाठ गुरुजी कहते हैं पाठ कर सकते हो बस, पाठ भी कराने वाला ही हुआ है जिसके ऊपर एक्चुअल में जब हमारा घड़ी बहुत मुश्किल आसान नहीं है आप भगवान का नाम लेना। इट्स नॉट दैट या तो दुख होगा तो आप लोगे, कोई कष्ट होगा तो आप उनका नाम सिमरन करोगे, नहीं तो कोई तकलीफ़ आ गई, नेगेटिविटी आ गई तब हम उन्हें याद करेंगे। अदरवाइज़ वो अपने मौज में रहना चाहते हैं, रहते हैं और महाराज रखते भी हैं। लेकिन ये नहीं कि हमको सब ब्लेस कर दिया तो भूल गए, नहीं। आप देखिए कहीं भी जाओ ओम दर्शन तो अमेजिंगली गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कौन से जन्म की सेवा लगती है। तो आज जो सत्संग मैं सुन रही थी मेरे को बहुत टच किया, वो आंटी अपनी पूरी जीवन का बता रही थी। तो देख हमको जो वेला गुरुजी महाराज देते हैं दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि ये टाइम गुरुजी ने दिया है कि जा बता तो दुनिया ਨੂੰ दस कि मैं तेरे लिए की कितना है, उस साक्षात परमात्मा क्या क्या कर सकता है। टाइम को जो बदल दें, देखिए बदलने की क्षमता तो वो रखते हैं, मैसेजेस भी दे देते हैं हर तरह के कि हम सभी जानते हैं गुरुजी महाराज इज़ विद अस ऑल द टाइम। ये बार बार हम फोकस इसलिए भी करते हैं कि जो से जो जगानी है, क्योंकि जब मैं फिसलती हूँ देन आई रियलाइज़ कि रास्ता नहीं मिलता है। वो गुरुजी पूजा पाठ सत्संग या किसी अच्छे इंसान से गुरुजी जोड़ के आपको पॉजिटिविटी देते हैं। तो जैसे प्रियंका आंटी से बात हुई कल मेरी, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे मतलब बूस्टअप किया। तो दिस इज़ द वे समटाइम्स वी ऑल्सो फील दैट वे सो गुरुजी महाराज का ये गुरुजी कहते हैं कि कभी भी जो तो आज किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने आना है वो मैं ऐसे हालात बना दूंगा वो अपने आप थोड़े पीछे आएंगे। दीप्ति आंटी जय गुरु जी, जय गुरु जी। और भी साईं बाबा को बहुत मानते हैं। और देखिए सब गुरुजी महाराज ने इतना बख्शा, और वाकई मैं इतना शुक्राना करती हूँ क्योंकि जब हमको सब सही लगने लगता है ना, वो सही गुरुजी ने किया अपनी तपस्या से, सच में। क्योंकि गुरुजी महाराज को पता था ये ग्रह आ रहे हैं, इसके डांट के जैसे मेरे को सेवादार फटकार दे तो बुरा नहीं मनाओ। क्योंकि एक बार ऐसी हुआ था, मैं बड़े मंदिर गई, कोविड का टाइम था, और कोई सेवादार ने मुझे कुछ बोल दिया था तो मैं बहुत ज़्यादा, और मैं इतना आग बबूला हुई क्यों मुझे पता नहीं, अदरवाइज़ तो ठीक है बोल दिया तो क्या हो गया, नहीं। उस दिन मुझे इतना गुस्सा आ रहा, मैंने बोला ठीक है मैं भी घर में दरबार है, अंकल आप इस तरह से कर रहे हो, मेरे को जाने नहीं दे रहे थे ऐसा कुछ, तो मुझे बड़ा फील हुआ। तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि तो गुरुजी हमारे को कष्ट कटा रहे हैं। कभी हमको बहुत मिर्ची लगती है, कभी हमको रास्ते में संगत कोई मिल जाना और सोल्यूशन दे देना हमारी प्रॉब्लम का। जैसे कि मुझे दर्द थी तो गुरुजी ने, अच्छा जो शोधी है जब मैं खाने लगी मैं दर्द नहीं होती बिल्कुल भी, ये सच है। शुक्राना गुरुजी का, उस सेवा में थी, मुझे बड़ा औखा लग रहा था कि बस इतना क्या कर रहे हो आप, लेकिन गुरुजी करवा रहे हैं, शुक्राना। वाकई मैं धन्यवाद करती हूँ गुरुजी, आपने बहुत बहुत प्यार बख्शा है। और जिन जिन से जुड़ा, जैसे मेरी कोई फ्रेंड बनी है तो जैसे मिलने गई वो भी गुरुजी से जुड़ गए, बाद में तो उनकी कार में गुरुजी का स्वरूप होना, तो ये गुरुजी महाराज कह रहे सत्संग से मिला था, ये सब एक लीला है। आपको वीडियो देखें वहाँ गुरुजी का जिक्र हो जाना या पीछे गुरुजी के स्वरूप दिख जाने, देखिए उनकी शक्ति कहाँ तक है आप देखिए ना। तो हम क्यों डरते, गुरुजी कहते हैं मेरे शील्ड में हो, फिर डरते किस बात से हो। वो तो जब वो राइट टाइम आएगा तब मैं वो चीज़ को सजा भी दूंगा, सवार भी दूंगा, संभाल भी लूँगा और आपकी दुख तकलीफ़ों को दूर भी कर दूंगा। इधर उधर रोते हो, मेरा ही काम नहीं बन रहा, मैं पेन में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ़ है, किसी को हम अपना दुख बताते तो वो क्या कर सकता है बताओ। वो आपको 2 मिनट के लिए कोप्स कर सकता है, लेकिन क्या सच में उसके पास है आपकी समाधान है? समाधान तो सिर्फ महाराज के पास है। ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं मुझे नहीं पता है कहाँ से आया है, किसने सेवा करी है, और सावन में मुझे आया ये स्वरूप, और मैंने फिर इसको गुरुजी ने फ्रेम करवाया। एक्चुअली मैंने अपनी फ्रेंड थी भावना आंटी, उसको बोला था, मेरे भैया परेशानी में थे तो उन्होंने, उसकी सिस्टर का फ़ोन आया कि संध्या आंटी, मैंने गुरुजी का बड़ा सुना है, एक्चुअली शी इज़ नॉट कनेक्टेड मच, तो सहजप्रीत, उसने मुझे फ़ोन किया कि मेरे भैया को ब्लेसिंग्स भिजवाओ आंटी। मैंने कहा मेरी सेवा है, शायद महाराज बोल रहे किडनी की कुछ डायलिसिस वगैरह हो रहा था एम्स में। मैंने पहले रश्मि आंटी को फ़ोन किया, वो बिज़ी थे, फिर उसके बाद जिसके थ्रू जानी है तो फिर भावना आंटी आई सामने, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं करती हूँ, तो मैंने बोला आंटी मुझे भी भेज दो आप। कह रही, मैंने कहा जो गुरुजी महाराज की मर्जी वगैरह, ठीक है। वो इस तरह से हुआ। तो जब ये आए तो मैंने तुरंत फ़ोन लगाया, मैंने कहा भावना मैंने तो आपको बोला था कि मेरे को ब्रेसलेट भी दियो, कुछ ये भी दियो वो भी दियो, तूने तो मुझे तो स्वरूप भेजा है। हाँ, मैंने बोला कि अच्छा पूरी ब्लेसिंग्स नहीं आई मेरी, मैंने ऐसे कह रही संध्या आंटी आपकी ब्लेसिंग्स तो अभी तक आपके पास पहुँची नहीं है, वो मेरे थ्रू नहीं है। फिर मैंने इसकी जो स्लिप देखी तो उसमें प्रीति प्रभु क्या लिखा था मुझे नहीं पता, मतलब प्रभु इस टाइप से मुझे नज़र आया। मैंने कोशिश करने की कोशिश करी, ट्रैक मुझे नहीं पता कहाँ से आया। मैं शुक्राना करती हूँ सचखंड के देवता मेरे घर आप पे आए हैं, और मुझे तो सच में गुरुजी पे इतना भरोसा इसलिए है क्योंकि जब मेरी ऐसी प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत अकेली हूँ,
देखिए हमारे साथ सब है, पूरी दुनिया चलती है, महफ़िलें हैं, क्योंकि महफ़िलों में अपने आप को अकेला क्यों महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ की जो दुख दर्द तकलीफ़ या तकलीफ़ें नहीं भी, हम खुशी में भी कोई पार्टनर चाहते हैं, अपने होते हैं ठीक है उनके साथ बिताएंगे, लेकिन फिर भी एक जो हमारा सोल का पार्टनर है, मुझे लगता है गुरु जी महाराज से बढ़ के और कोई आपको ना समझ सकता है। वाकई वो ऐसा प्यार कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगेगा कि अच्छा इस कंडीशन में भी हमको कोई अपना सकता है, उस कंडीशन में भी महाराज आपको अपनाते हैं। जब हम बहुत लो होते हैं, जब हम बहुत नेगेटिव होते हैं, जब हम बिल्कुल मलिन होते हैं ना, तो गुरु जी हमको ऐसे कीचड़ से उठा के साफ़ करते हैं, वो रास्ते बनाते हैं। और ये चीज़ें मैंने देखी हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ गुरु जी आपका। ऐसे होता था, मेरा सत्संग आता था डिवाइन ब्लेसिंग्स पेज पे, तो तब कुछ उनका कारण नहीं हो पा रहा था, तो मैंने एकदम से पता नहीं क्या हुआ, गुरु जी की प्लानिंग थी, तो मैंने सुनील अंकल को कैसे कनेक्ट हुई, फ़ोन करा और उन्होंने बोला आप आंटी आज क्या तारीख है, 14 तारीख, ठीक है, हर महीने की 14 तारीख आपका सत्संग होगा। सारे सत्संग गुरु जी करवाते हैं, लेकिन जब 14 तारीख आती है मुझे अलग ही महसूस होता है। मुझे पता है कि मेरी ड्यूटी गुरु जी महाराज ने बख्शी है कि इससे मेरी क्लीनिंग होगी, सामने वाले सुनने वाले का कल्याण होगा। हम कौन हैं, शरीर लेके बैठे हैं, लेकिन गुरु जी महाराज तो सच्चे पिता परमात्मा है, जो विदाउट शरीर भी वो हमारे साथ परमात्मा है। और ये चीज़ आप अनुभव करेंगे, जो अपना अपना कनेक्शन है। हम बड़ी बड़ी बातें, मैं तो एक बच्चे जैसी महसूस करती हूँ, ना मुझे इतना बड़ा ज्ञान है, ना मैं इतनी बड़ी चीज़ों में अट्रैक्ट भी होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बैठ के नहीं पढ़ सकती, इवन दो गुरु जी महाराज ने बहुत पढ़ाई लिखाई कराई, लेकिन मैं बैठ के बुक पढ़ सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे इतना जो चीज़ें ट्रेडिशनल, जो चीज़ें मुझे देख के महसूस होती हैं, वो मुझे पढ़ने में नहीं आनंद आता इतना। ऐसे जैसे आप शिव पुराण बोलते हैं तो मुझे वो देखने में, लेकिन गुरु जी कहते हैं पढ़ने का अपना रस है, पढ़ने का अपना फल है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन जैसे मुझे जो गुरु जी ने भागवत सेवा, भागवत के लिए बोला हुआ, तो गुरु जी मेरे को अमोघ लीला प्रभु जी की दिखवाते हैं, सुनवाते हैं। कार्तिकी का मैं बता रही थी, कार्तिकी 2 मूवी देखो, मैंने जब देखा तो उसमें भांडीर वन के बारे में था, कहाँ कहाँ कृष्ण भगवान के क्या क्या अस्त्र, किस तरह से उनकी मुरली को जोड़ के उसने वो कनेक्ट किया, फिर कैसे कैसे क्या हुआ, तो इट्स काइंड ऑफ मिस्ट्री। वो मुझे गुरुजी ने जन्माष्टमी पे ही दिखाई, वो मैंने मूवी नहीं लगाई, वो तो गुरुजी ने लगवाई। अब मैंने तो पिका शो पे ऐसे ही कर दिया, चलो आज ये देखती हूँ मिस्ट्री, और वो जन्माष्टमी पे ही सारा कृष्ण भगवान का वर्णन। अब आप देख लो कंट्रोल कौन कर रहा है हमारी लाइफ को, कितना बड़ा एग्जाम्पल है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप एक एक पल कंट्रोल करो, फिर भी हमारे दिल में वो डर लगा रहता है, वो ही डर को हटाना है। जो दुख तकलीफें आ रही हैं, गुरुजी महाराज कहते तो अरे कर्म ऐसे आगे, दुख तो भोगना पड़ेगा। अब दुख नहीं भोगे तो कटेंगे कैसे, नहीं तो फिर जन्म जन्मांतर जन्म लेके आओ, अगले जन्म भोगो, फिर वही संबंध, फिर वही परेशानियाँ। आप देखो या तो, या फिर अभी भोगवा लो। अभी तो मैं हाथ पकड़ के कटवा रहा हूँ। अच्छा, मुझे ना वैसे सुपरफिशियल लगने लगे, कभी कभी हमें हार्ट तक टच होता है। अच्छा, इसके साथ गुरुजी ने मुझे आंसर दिया कि जब तुम खिड़की खोलते हो, अगर हम बिल्कुल अपने आप को जमीन सबसे काट लेंगे और बिल्कुल अपने आप में हो जाएंगे कंपोज, ठीक है, आपको धूप नहीं आएगी, ठीक है, मैल भी नहीं चढ़ेगी, आप सोचो कि दुनिया से कट जाऊँ तो नेगेटिविटी नहीं आएगी। लेकिन गुरुजी ने मुझे सुनवाया कि संध्या आंटी, जब आप खिड़की खोलते हो तो धूप के साथ तो धूल भी आती है, तो क्या हम खिड़की खोलेंगे ही नहीं। ये नेचर ने ऐसे बनाई हुई हैं चीज़ें कि हमको फूल के साथ कांटा है ना, इस तरह से तो वो चीज़ें आती हैं, तो स्वागत करें, घबराएं नहीं, सोचिए कि हमारे नए रास्ते खुल रहे हैं इसलिए चीज़ें हुई। और दिस इज़ एक्चुअल में ये सब महसूस करने की कोशिश करिएगा। देने वाला वो, पिलाने वाला वो सब। अच्छा, चोलों से क्या होता है, अब बोलेंगे अच्छा चोले जी से भाई आप सेवा करते हो, चौल से आपकी सेवा है, गुरुद्वारे में बुलाते हैं गुरुजी, सेवा करवाते हैं, ये कैसे आया हमारे जीवन में, ये कैसे बड़े मंदिर तक हम पहुंच पाए। और जब जिसने कनेक्ट होना है तब होना है, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी बुलवा रहे हैं, तो किसका कैसा टाइम आना है, कब तक हम भोगते रहेंगे, तो हमारा नंबर आएगा। गुरुजी महाराज हमें बुला के हमारा कल्याण करने के रास्ते बनाएंगे, तो अनंतम शुक्राना। ये बता रही थी एक आंटी, चप्पल का एक ना वहाँ पर गुरु महाराज की मिट्टी का मैं लाई हूँ मैं भी ले रही थी उस दिन, तो एक लड़की आई, वो किसी ने बताया था कि आंटी इस तरह से हुआ था, मेरे साथ भी वही हुआ। अब या तो वो गुरुजी के संजोग हैं, इस तरह से वो करते हैं। वहाँ एक लड़की आई, बोली आंटी मेरे को थोड़ा कुछ दे दो पैसे वैसे, मेरे को चप्पल लेनी है। तो चलिए जो गुरुजी सेवा करवाते हैं, और मैं वहाँ मिट्टी वहाँ की लेके आई बड़े मंदिर की। तो जो भी परेशानी जहाँ भी आपको है ना, आप वहाँ लगा सकते हैं, तो तेल पानी में जल में मिला के गुरुजी ने बोला है। बहुत मुझे तो लगता है कि गुरुजी महाराज जड़ से हर चीज़, कोई भी आपकी दर्द या परेशानियाँ काटते हैं बोला। और गुरुजी ने जैसे देखिए हम सब जुड़े ही हैं इसलिए, क्योंकि कुछ ना कुछ परेशानी हम तब भोग ही रहते, क्योंकि वो कर्म का हेरा फेरी ऐसी थी। कोई भाव में, कोई अभाव में, कोई प्रभाव में जुड़ता है। भाव से तो बहुत ही कम लोग, मैं बोलूँगी बहुत ही विरले होते हैं, कोई अभाव में हम सब जुड़ते हैं ज़्यादातर, है ना, या तो कोई प्रभाव में बोलेगा बहुत अच्छा दरबार है, सब मिलता है। अच्छा देखिए, उस दिन मैं क्या लेने गई,
अभी थोड़े दिन पहले की बात है, शिव शिव पेज पे ना एक आंटी हैं, मेरी ना मन में इच्छा आ रही थी, सरोज आंटी भी उस वक्त आए थे तो उनका थोड़ा सत्संग हुआ, मैंने उनको जय गुरु जी बोला। उतनी देर में मैं ना ज़्यादा एफर्ट नहीं मारती इस चीज़ में कि मेरा सत्संग, मैंने कहा होगा जहाँ होना है वहाँ गुरु जी अपने आप करवा देंगे, तो मैंने एफर्ट नहीं मारा। उतनी में पता नहीं उन्होंने कैसे बोल दिया, डॉक्टर संधि आप आओ देखो, तो मैं मेरा सत्संग करवाया, गुरु जी का शुक्राना। तो फिर मैं ना कुछ लेने जा रही थी, कुछ रह गया, तो मैं किसी दुकान पे गई, मेरे साथ सारा टिया थे, तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी, उसमें भी कोई सत्संग ही होगा, चलिए। तो वो आंटी मिली वहाँ, गंजू छाबड़ा, वो मेरे से कनेक्ट हुई और उन्होंने बोला शिव शिव पेज आंटी मैं तो देखती हूँ, और ये आंटी आती हैं इस पर इस तरह से, देखिए। तो मैं तो तभी कनेक्ट हुई थी, मेरी तो सेवा देखिए यहाँ होती है, और भी बहुत पेजेस गुरुजी ने ब्लेस करें जहाँ जिस तरह जैसे जोड़ना है, देखिए। तो ये गुरुजी उस वक्त ही क्यों वो आंटी मुझे मिले, तभी मेरा सत्संग उस पेज पे आना, दिस इज़ ऑल इंटर रिलेटेड। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप सच में बहुत बहुत बड़े ज्ञानी हो और वैरागी हो, जो सब कुछ जिसके पास होते हुए भी उसको इफेक्ट नहीं करता। इसका मैं ना कल सुन रही थी किसी पेज पे, उन्हीं पेज पे कोई लड़का अंकल बता रहे थे कि जब उनकी शादी हुई शिव भगवान की, तो हम सभी जानते हैं कि वो अपने उनको दुर्वासा किसी ने श्राप दिया था कि ऋषि ने श्राप देते, श्राप की अपनी कहानी होती है कि भगवान खुद चाहते हैं कि हम लीला रचें, इसलिए किसी से श्राप ले लेते हैं वो, ताकि ये सब चीज़ें हुई, ये सब आप इसे कुछ ऐसे समझें। तो उन्होंने कुछ दुर्वासा ऋषि ने कुछ श्राप दिया था कि तू जैसे भी रूप में जाना चाहेगा ना, तेरे उस रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे तेरे को तेरे ससुराल वाले, मतलब जो पार्वती माँ की माता हैं। तो जब जो वो शादी पे, क्योंकि सती से तो शादी उनकी जब हुई तो तुरंत उन्होंने शरीर छोड़ दिया था आदि शक्ति के तौर पे, तो उनके वो एकदम कहते हैं ना शिव और शक्ति तो एक ही हैं, जैसे चीनी है और चीनी की मिठास है, क्या वो दोनों अलग हैं, वो दोनों एक हैं, है ना। आग अग्नि और अग्नि का ताप एक है, तभी हम बोलते राधा और कृष्ण की जो है वो शादी नहीं हुई, क्योंकि वो दोनों तो एक है। इस तरह से वो शक्ति और शक्तिमान है। सिमिलरली जब हम शिव पार्वती की बात करते हैं, तो जो अगला जन्म लेके आई उनको वो दे रहे थे, बहुत बहुत हुए, मतलब तपस्या करती रही, अपना पूरा अपने को फूंक दिया अपने शरीर को, बिल्कुल वो जब झड़ने मतलब बिल्कुल ख़त्म हो रहा था उनका शरीर, तब शिव जी ने उनको अमरनाथ में जब वो करती रहती थी तपस्या, और कितना कितना शिवलिंग बन गया। उसके बाद शिव जी आए और किस तरह से उनको बोला, नहीं मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, और इस तरह से देखिए कुछ भूल चुके हो तो माफ़ करना, जितना मुझे जो याद दिला रहे कि मैं अभी इतने टच में नहीं हूँ, पहले बहुत मैं देखा करती थी तो मैं तो बिल्कुल उसमें रम जाती थी, मुझे कभी डमरू की आवाज़ आनी, कभी इस तरह से मेरे साथ हुआ है, क्योंकि ये सच है कि जब आप शिव पुराण को हाथ लगाते हैं और बहुत सच्चे आत्माएं, ये सब में अनुभव मतलब कि गुरु जी बताते भी हैं, देखिए लॉस द स्पिरिट वर्ल्ड आप पढ़ें, और आदि योगी की भी मैं तो अभी नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं कुछ भी अभी छोटे बच्चे इतने, पर वही मेरी सेवा है, मैं आनंदित उनके साथ रहती हूँ। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपने मुझे मेरे जीवन में वो सेवा दी, कान्हा ही तो है वो भी। देखिए जन्माष्टमी पे मैं यहाँ पे गई मंदिर ऐसे, मैंने कहा चलिए गुरु जी महाराज के मतलब बच्चों को थोड़ा झूला, वो दिन भी थोड़े ना हाँ तकलीफ़ में थे, वो सारा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी थंब में, तो ना मैं उसके पहले डॉक्टर के पास गई, जन्माष्टमी का टाइम है, मैं डॉक्टर पे जा रही हूँ। सच में उस दिन मैं खिन्न हुई गुरु जी से ना, 1 मिनट के लिए वहाँ भी ओम दिखा मुझे डॉक्टर के पास, तो मुझे मेरा फील हो रहा था, मैं कहा गुरु जी दुख है, बट देखो दुख तो हम कैसे परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो गुरु जी बताते हैं कि नहीं मैं तो तेरे साथ अंग संग से आई हूँ। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने लीला ऋषि, मेरी छोटी डॉटर गई थी मेरे साथ टिया, और हम मंदिर गए, बस इस तरह से होना। फिर मैं मिठाई लाई गुरु जी के लिए, गुरु जी मंगवाते हैं, तो मेरा क्या मन किया, वहाँ पर ना वो पड़ी हुई थी डोलची सी, उपेश अंकल जय गुरु जी कैसे हैं, और शुक्राने गुरु जी के इतने इतने देखिए प्यार प्यारे सेवादारों से मिला है, बहुत वटपागी होंगे ने, क्योंकि एक मत्थे पे लिखा होता है तो वही सेवा करने लायक भी गुरु जी को चुनते हैं। तो अपनी सेवा को हमेशा ऊंचा रखें और भाग लगे और लगे रहें, हम, ये सबसे बड़ी सेवा है। और मानव को माधव से जोड़ें, है ना। किसी में अगर हम अच्छा फूंकते हैं, कितनी अच्छी बात है ना, अब कोई आप पे गलत फूंक देता है तो आपको कैसा लगता है ना, 10 दिन तक हम परेशान रहते हैं, तो कितनी नेगेटिविटी है, उसको भी तो देख रहा है, तो उसके अंदर वो शैतान है जो हमसे बात करता है, उसके अंदर खुद नेगेटिविटी, वो खुद परेशान है, उसको इस तरह से आप लें, क्योंकि आप तो खुश हैं, आपको तो नेगेटिविटी है ही नहीं। इसलिए गुरुजी हमें कटवाते हैं ऐसे लोगों से, जैसे जो बाहर के हैं इस तरह से। तो जब हम सेवादार बोले, उनका कहा गुरुजी कहते हैं माना करो, वो मेरा ही शब्द होते हैं, हाँ इस तरह से। तो मेरे को वहाँ डोलची मिली, तो मैंने बोला क्या है, मुझे लगा कि दही बल्ले हैं, वो उन्होंने बोला नहीं माखन है, तो बस गुरुजी ने माखन मेरे को पूरा माखन खिलवाया जन्माष्टमी पे, अनंतम शुक्राना। अब गुरुजी महाराज देखिए खुद आते हैं, उनके अच्छा चोलों की सेवा करने से हम बोलते हैं कि क्या होता है चोले से, आप अपने घर लाते हैं, दरबार गुरुजी ने लगवाया, क्या हो रहा है चोले आप चोले पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, इतना आप इसे और पे इन्वेस्ट करें, नहीं। हम ये बात तब अनुभव करते हैं जब हम संकट में होते हैं,
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो से मेरे हनुमत बिल भी रखे रहे। तो चिरंजीवी हैं हनुमान भगवान। और भी बता रहे थे वो वामन और जो बलि हैं, सॉरी, वामन अवतार के जो बलि राजा हैं वो चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं, और परशुराम जी चिरंजीवी हैं। इसमें कल पढ़ रही थी। तो चिरंजीवी मतलब दे आर दे, अभी भी हैं वो। अश्वत्थामा का तो आपने सुना ही होगा कि कृष्ण भगवान ने उन्हें बोला था कि देखिए कितनी भयंकर ये चीज़ है कि उसको मौत भी नहीं मिल रही है। तो कभी आप ये ना सोचो, हम थोड़ा सा भोगने आए हैं, जितना हमने भोगना है उतनी लाइफ को हम उस हिसाब से उन कर्मों को हमें लेना है। दूसरे की बातों में आएंगे, दूसरे की बात में क्या होगा बताइए। उसकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है ना, जर्नी है, तो वो आपकी जर्नी तो नहीं समझ सकते। तो ये तो गुरुजी महाराज की लीला होती है, शुक्राना करते जाए, आगे आगे बढ़ते जाए। बाकी बहुत बहुत गुरुजी याद दिलवाते हैं हर जगह, तो गुरुजी महाराज के दर्शन। तो थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। और किस किस लोगों, शीतल आंटी हैं, राजीव अंकल, उनसे मुझे जोड़ा। मैं जहाँ दुकान में जाऊँ वहाँ मैं देखूँ गुरुजी के स्वरूप हैं। जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी। गुरुजी दिख रहे हैं आंटी आपको? मैं दिख रही हूँ? एम आई विजिबल, ऑडिबल? अपना नाम बताएं आंटी और सत्संग शेयर करें। आप जुड़ना चाह रहे थे ना आंटी? ओके, चलिए, जैसे गुरु जी की आज्ञा। वैसे सुनील अंकल बोलते हैं कि पर्सनल सत्संग है आपका, आगे कोई आना चाहे अपनी श्रद्धा से तो वो उसकी है। और मेरा हमेशा से ये नियम रहा है, जो भी चीज, देखिए यही हमारी स्पेशलिटी है, जिन चीजों में आपके अंदर होगी कुछ, जैसे कोई गरीबों की सेवा करता है, जैसे कोई नहीं कर पाता कोई बात नहीं, कोई अपने नियम कानून से चलता है, कोई वो भी नहीं तो कोई ऐश करता है, वो भी तो पूरी तरह से करे ना, उसमें अपना 100% डालें। गुरु जी महाराज तो कहते स्माइल करो तो पूरी तरह से करो, किससे बात करो तो पूरी तरह से करो, मतलब उसको 100% दो। तो मेरा एक नियम, मैं कोई काम को अगर या तो मैं करती ही नहीं हूँ, अगर मैं करूँ तो उसमें मैं कोशिश मेरी रहती है कि पूरा अपना 100% मैं अपना कॉन्सेंट्रेशन दूँ। बाकी बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरु जी के। उन्होंने मेरे को ऑटो वाले से लेके हर किसी तक से जोड़ा हुआ है। हमें घर से, कहते हैं ना, एक बाप अपने बच्चे को जिस तरह से रखता है। और एक वो लेडी भी यही कह रही थी कि मैं बड़े मंदिर, कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई मंदिर जा रही हूँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे फादर ने मुझे बुलाया है। और सबके अपने भाव हैं, देखिए सब हर अपने टाइम पे कनेक्ट होते हैं, सबको सब चीजें मिलती हैं, वो तो हम जानते हैं। देखिए लेकिन आज हम अभी भी अगर हम वो लालच में फंसे हुए हैं ना कि हमको ये मिल जाए, मुझे कुछ ये बना दें, तो फिर से उनका प्यार हम नहीं समझ पा रहे। इवन मैं भी, अगर हम ये सोचे कि ठीक है मुझे गुरुजी ये बना दें, आप सोचे मुझे फैमिली में ये मिल जाए, मेरे काम अटके हुए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बच्चों को मिल जाए, उसकी शादी हो जाए, मेरा रोग कट जाए, मेरे फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे हो जाए, इसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है या किसी को कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, बस ये ठीक हो जाए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए ये सब तो वाकई मैं बोलूंगी गुरुजी जो टाइम को भी कंट्रोल में रखता है, मानेंगी नहीं आशा आंटी, जय गुरुजी, सरोज आंटी, जय गुरुजी। ये मेरे साथ तो, मैं एज टीवी मैंने बताया था, ये कोई मैं बोस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भूल जाती हूँ बता के, लेकिन गुरुजी मुझे हर वक्त होने का एहसास दिलाते हैं। और 1:24 पे जैसे मैं ऑन करूंगी टीवी, उसमें टाइम आता है, तो मैं देखूंगी अरे 1:24 जोड़ 7 है। ऐसे बहुत बार हुआ है, बहुत बार क्या होता ही रहता है। अब तो गुरुजी की हम उसमें बैठे हुए हैं, फिर भी हमको जब लोग खींचते हैं, क्योंकि वो देख नहीं पाते ना ऐसी सेवा, ऐसा वो आपको गुरुजी महाराज ने बख्शा है, वो आपको, ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा, हमें इसमें भी, इस ट्रेन में भी जो हम गुरुजी महाराज के उसमें बैठे हुए हैं, इसमें भी हमको सुख दुख दोनों ही आएंगे, क्योंकि हमको काटने हैं। लेकिन अगर आप इससे बाहर निकल जाएंगे तो बाहर तो और खराब है। बाहर तो आपको एक, जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे हम ऊपर छत्ता लगा हुआ है मधुमक्खी का, और उसमें से शहद टपक रहा है, और एक इंसान उसको टेस्ट कर रहा है, he's become very happy कि वाओ क्या टेस्ट है, हनी, आई एम हैविंग द टेस्ट ऑफ हनी। लेकिन उसे ये नहीं पता वो जंगल में है, इधर सांप है, उधर कीचड़ है, एक एक मिनट में सांप उसे डस सकता है, कोई उसको बी काट सकती है, और वो दलदल है, वो गिर सकता है, जंगली जानवर, वट एवर, इस तरह से सिचुएशन है। तो वो भूल जाता है बाहर की सिचुएशंस को, हम भी भूल जाते हैं ऐसे। गुरु महाराज हमारे मुंह में ऐसे टपकाते हैं शहद, हमको अच्छे लोगों से जुड़वा के, हमको लंगर प्रसाद खिलवा के, हमारे अंदर की सफाई होती है। बाकी तो रोग कष्ट कटाना वो गुरुजी का काम है, करते हैं वो, हम उसके बारे में क्या बोलेंगे ना, हम तो खुद ही भोग रहे हैं। लेकिन बस ये मैं बोलना चाहूंगी कि ये जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, है ना, और हर मुश्किल से है प्रभु निकालोगे तुम। बाकी जो गुरुजी ने करवाना है, दीप्ति आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और एक अभी अभी मुझे ना एक मिला था, मैं लिखते रहती हूँ लेकिन बच्चे मेरा इधर उधर कर देते सब, और फिर जो सामने लाएंगे गुरुजी लाएंगे, तो बस जैसे करके करवाएं। शिरजाना बीके जी, जय गुरु जी। फर्स्ट टाइम मैंने आपका नाम सुना है, बबीता आंटी, जय गुरु जी। कहाँ से हैं आप शिरजाना जी?
भजन भजन बस गुरु जी भजन में लगाए रखें। और है ना, मेरे घर के, मेरे घर के, आज वीरवार भी है। मेरे घर के आगे साईं राम, वो तेरा मंदिर बन जाए। वो मेरे घर के आगे साईं राम, वो तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं दो, वो तेरा दर्शन हो जाए। वो जब खिड़की खोलूं दो, तेरा दर्शन हो जाए। वो मेरे घर के, वो मेरे घर के, मेरे घर के आगे साईं राम, तेरा मंदिर बन जाए। वो जब आरती हो तेरी, मुझे घंटी सुनाई दे। मुझे रोज सवेरे साईनाथ, वो तेरी सूरत दिखाई दे। वो मेरे घर के, मेरे घर के, मेरे घर के आगे साईनाथ, तेरा मंदिर बन जाए। आते जाते बाबा, तुमको मैं प्रणाम करूं। वो जो मेरे लायक हो, कुछ ऐसा काम करूं। तेरी सेवा, वो तेरी सेवा, वो तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। वो जब खिड़की खोलूं दो, वो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। ओ मेरे घर के, मेरे घर के, मेरे घर के आगे साईनाथ, तेरा मंदिर बन जाए। नजदीक रहेंगे दो, आना जाना होगा। हम भक्तों का बाबा, मिलना जुलना होगा। कब साथ रहे बाबा, जल्दी वो दिन आए। जब खिड़की खोलूं दो, में तेरा दर्शन हो जाए। मेरी शिरडी की भी बहुत इच्छा है, गुरु जी को पता है। और अजमेर भी गुरु जी ले जाएंगे जब, सब गुरु जी की प्लानिंग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए आज के लिए यहाँ वाइंड अप करते हैं। मेरे बच्चे आ गए हैं और जब गुरु जी की लीला होती है, बहुत इच्छा थी और गाने की। चलिए जब गुरु जी बिठाएंगे। आज के लिए जय गुरु जी। और बहुत बहुत गुरु जी महाराज के दर्शन निहालो निहाल कर देते हैं, सबको मिले, सबके जीवन में रहमते हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। फिर से सेवा में बुलाएं, सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी महाराज। थैंक यू फॉर दिस सेवा सुनील अंकल और गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।